हेलो फ्रेंड, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ये हमारा साइटोलॉजी सेल का पार्ट 3 टॉपिक है। इससे पहले हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं साइटोलॉजी के, जिसमें हम आज आपको कोशिकांग साइटोलॉजी के पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सुरक्षा कवच। कोशिकांग का सुरक्षा कवच कोशिका द्रव्य केंद्रक 3 भागों में विभाजित है। जो सुरक्षा कवच में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, रिक्तिका, गोल्गी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक पाए जाते हैं। केंद्रक में आरएनए और डीएनए में विभाजित है। तो हम सुरक्षा कवच, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का अध्ययन करते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। यह पेड़ पौधों की बाह्य संरचना में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों की बाह्य संरचना में पाई जाती है। यह मृत कोशिका होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल कोशिका भित्ति मृत होती है और इस सेलुलोज की बनी होती है। यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की आकृति व आकार को निश्चित बनाए रखती है। यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइड की बनी होती है, अर्थात कोशिका भित्ति पेड़ पौधों के अलावा जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइड की बनी होती है। और यह कोशिका भित्ति सेल वॉल लिग्निन, पेप्टिन, सुबेरिन पदार्थों की बनी होती है। इससे अगला टॉपिक कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन। इसका अन्य नाम प्लाज्मा झिल्ली भी है। इसके डिस्कवर्ड बाय कार्ल नर्वस एंड सी कारमार द्वारा 1855 में खोज की गई थी। यह पतली लचीली अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात यह पानी का आवागमन अधिक विलयन से कम विलयन की ओर करते हैं। यह पादप जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन कोशिकाओं को आवरण प्रदान करती है। यह कोशिका को आवरण प्रदान करती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति लिग्निन, पेक्टिन और सुबेरिन की बनी होती है। इसके बाद हम राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। राइबोसोम इसकी खोज प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की। यह कोशिका का सबसे बड़ा छोटा कोशिकांग है। इसे प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। प्रोटीन व आरएनए के बने होते हैं, अर्थात राइबोसोम प्रोटीन आरएनए के बने होते हैं। आरएनए प्रोटीन अमीनो अम्ल आरएनए प्रोटीन और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार के बने होते हैं। इसके बाद रिक्तिका, अगला नेक्स्ट बिंदु रिक्तिका वैक्यूल। इसकी खोज लीवनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट बिंदु, इसमें जल में खनिज लवण पाए जाते हैं। इसका बाह्य आवरण टोनोप्लास्ट का बना होता है। पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटा और रिक्तिका बड़ा भाग होता है। यह डायरिया उल्टी के समय अधिक सक्रिय होता है। रिक्तिका सबसे अधिक सक्रिय होती है डायरिया और उल्टी के समय। डायरिया व उल्टी के समय ओआरएस का घोल दिया जाता है। ओआरएस का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। एक सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला पॉइंट का अध्ययन करते हैं। गोल्गी का
इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी कोशिकाओं की माँ कहा जाता है। गोल्जिकाओं को सभी कोशिकाओं की माँ कहा जाता है। इसको यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। गोल्जिका कोशिका का स्राव अंग भी कहलाता है, अर्थात ये श्रावण का कार्य अति महत्वपूर्ण है इसका। शुक्राणु में एक्रोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्रोसोम होता है जो गति प्रदान करने में कार्य करता है। लाइसोसोम का निर्माण होता है और गोल्जिकाओं में लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगला टॉपिक लाइसोसोम, अर्थात लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। लाइसो का अर्थ होता है, लाइसो का अर्थ किल और सोम का अर्थ होता है बॉडी। लाइसो का अर्थ किल, सोम का अर्थ बॉडी। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इस सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था। इसकी कोशिका में पाचन का केंद्र कहते हैं। इसको कोशिका की पाचन का केंद्र कहते हैं क्योंकि मुख्य कार्य अंत्य कोशिका पाचन करता है। इसको कोशिका का पाचन केंद्र कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का पाचन करता है और उसको नष्ट कर देता है। इसमें बहुरूपता पाई जाती है, अर्थात यह अपना आकार बदलता रहता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सीवेंडा द्वारा दिया गया था। आकार इसका अंडाकार होता है। इसमें श्वसन का केंद्र कहते हैं। इसमें श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि ये एटीपी द्वारा ऊर्जा को संचरित करता है और सब मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण में माइटोकॉन्ड्रिया अति आवश्यक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लवक प्लास्टिड की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पादप कोशिकाओं में अति महत्वपूर्ण भाग कार्य करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं लवक। पहला एवर्नी, इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। सीजीएल है, जैसे सीजीएल 10+2 में अधिकतर इंग्लिश नामों को ज़्यादा पूछा जाता है, ना कि हिंदी के, तो आप इनका ध्यान अवश्य रखें। ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले हम अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का अध्ययन करेंगे। जहाँ सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे उसे अवर्णी लवक कहते हैं, अर्थात जहाँ पर अंधेरा हो। ये रंगीन होते, अर्थात ये इनका रंग नहीं होता। ये भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। इसके बाद हम वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट का अध्ययन करेंगे। ये रंगीन होते हैं। ये बीज, फल, फूल को रंग प्रदान करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा आया था एसएससी में। हरित लवक क्लोरोफिल, ये अति महत्वपूर्ण है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच जाए वे हरित लवक कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, अर्थात पादप कोशिका का रसोई घर क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को पत्तियों द्वारा ग्रहण करके भोजन का संचरण करते हैं और फ्लोएम ऊतक द्वारा जड़ तक भोजन को ले जाते हैं। इसके बाद हमारे हरित लवक में पाए जाने वाले आयन, जैसे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्लस आयन पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, एसएससी में आया था ये। इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकाएं कहते हैं, अर्थात ये खाना स्वयं बनाते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और इससे हम और अच्छी मेहनत करेंगे। यह ध्यान रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।